सुरक्षित बचपन से बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। न्यायाधीश श्री दवे, उदयपुर। 7 जनवरी। पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज के दिशा निर्देश अनुसार पुलिस एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर में रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में हुआ। पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित इस कार्यशाला में बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी व कार्मिकों का सम्मान किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि कमर्शियल कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार दवे ने सम्मानित होने वाले प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले समस्त अधिकारियों व प्रतिनिधियों को प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित बचपन से बेहतर भविष्य का निर्माण होता है और इसके लिए हमारा दायित्व बनता है कि बाल संरक्षण के लिए संवेदनशील होकर कार्य करें। उन्होंने जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को जानकारी देकर जरूरतमंद बच्चों को सरकार की ओर से दी जाने वाली हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने बाल अपराध पर अंकुश लगाने, पीड़ित बालिकाओं को राहत दिलाने, महिला और बालिका सुरक्षा के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधानों और इससे संबंधित निर्धारित प्रपत्रों की जानकारी दी। उन्होंने बाल श्रम और भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण के लिए राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा कार्य कर रहा है और इसके लिए संबंधित विभाग और संगठन धन्यवाद के पात्र हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्ष कुमार ने रेंज स्तर पर बाल संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने बाल संरक्षण के लिए बच्चों और उनके अभिभावक को जागरूक करने, बेटियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण और उन्हें प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करने, शिक्षा से जोड़ने और उनके लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करने की बात कही। कार्यशाला में पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती चेतना भाटी ने भी बाल श्रम और भिक्षावृत्ति उन्मूलन के साथ महिला एवं बालिका सुरक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं के प्रति हमें संवेदनशीलता बरतते हुए उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इनका हुआ सम्मान। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए यूनिसेफ की बाल संरक्षण सलाहकार सिंधु बिनुजीत ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्हें पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम के तहत रेंज स्तर पर संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर रेंज के सभी जिलों में बाल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी कार्मिकों का सम्मान किया गया। इसमें उदयपुर जिले से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश मेहता, पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती चेतना भाटी, सविना पुलिस थानाधिकारी अजय सिंह राव, पुलिस निरीक्षक श्रीमती दीपिका राठौड़, श्रीमती रेखा और कांस्टेबल सुभाष चंद्र को सम्मानित किया। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले से पुलिस विभाग से नंदलाल, बलवंत सिंह, रमेश चंद्र, नटवर लाल और निर्मल वैष्णव, भीलवाड़ा जिले से पुलिस विभाग से कोतवाली थाना के सहायक उप निरीक्षक रसीद मोहम्मद, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, सलीम मोहम्मद और राजसमंद से पुलिस विभाग से उप निरीक्षक सुश्री सोनाली शर्मा, लक्ष्मण सिंह, कालूराम, श्रीमती सीता और कांस्टेबल मोहित एवं सलूम्बर जिले से पुलिस विभाग से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीना, उप निरीक्षक श्रीमती राधा हीर, एएसआई दौलत सिंह, संत कुमार, सहायक उप निरीक्षक बालकृष्ण को सम्मानित किया गया। वहीं उदयपुर संभाग में बाल संरक्षण नवाचारों को गति प्रदान करने के लिए यूनिसेफ की संभाग स्तरीय बाल संरक्षण सलाहकार श्रीमती सिंधु बिनुजीत और कार्यक्रम सलाहकार आकाश उपाध्याय को सम्मानित किया गया। अंत में पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती चेतना भाटी ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में आरआई गुलाब सिंह व सुनील व्यास का कभी आप लोग कभी करें ट्रेनिंग प्रोग्राम तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को बुलावे, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, क्योंकि अपना काम उनसे ही पड़ता है। अब देखो आप कितनी बड़ी समस्या है जो ये विनीता ठाकुर जी थे यहाँ आई थी, तो मैडम ने भी पूछा और बाली में भी एक केस हुआ था, लड़के ने मर्डर किया पकड़ा, जहाँ विनीता ठाकुर जी ने भी पूछा। उस समय ये किताब मेरी छप ही रही थी, तो मैंने कहा बस मैडम आपने बिल्कुल सवाल सही पूछा। फॉर्म नंबर 42 देखो सबसे लास्ट में मैंने छापा है। ये फॉर्म नंबर 42 एक पेज जुड़ा, इसके पीछे देखो कुछ नहीं है। आप सुबह 8 बजे तक 10 बजे दोपहर को 2 बजे तक आते, तो ये इसके लिए नियम है 69D4 और फॉर्म नंबर 42। ये जरूर आप लोग हमेशा हर थाने में रहना चाहिए। फॉर्म नंबर 42 ये जरूरी है, ये लगभग आ गया होगा। हाँ मैंने मेरी करा हुआ है, फिर भी वापस ये क्योंकि फॉर्म नंबर 42 की जरूरत रहती है। बच्चा कभी भी पकड़ा जाए, मैंने कहा साहब आप कैसे करते हो, उनसे अपन बात करें तो पता चलता है कि एक कितना एक डिफरेंट सीनेरियो है
तो भीलवाड़ा एक अपने लिए तो सभी प्रतिभागी वो हैं जो ऑलरेडी आप जो जेजैक का बता रहे हैं वैसा थोड़ा थोड़ा अपने विषय में अच्छा काम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हितेश जी जा चुके हैं विश्व एसपी सर, हम उनका नाम लेना चाह रहे थे। उनको उन्होंने भिक्षावृत्ति के लिए और बाल श्रम रोकने के लिए जिस भी जिले में वो कार्यरत है उन्होंने वहीं से छोटे छोटे प्रयास प्रारंभ किए। उदयपुर में वो अभी सिकाउट के विश्व एसपी है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जी को जब एस्टैब्लिश हुई, पहले तो डिप्टी एसपी बैठते थे, फिर जब एडिशनल एसपी का पहली बार हुआ तो स्टार्ट इनॉग्रेशन में राजीव शर्मा जी थे जो एकेडमी के लिए महिलाओं के लिए सतत रूप से कार्य करती रही है। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम हम सभी जी एक्टिवली काम करके आए हैं। बिल्कुल रुकिए, तरफ से आके दो। बहुत अच्छा, इससे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करती हैं। तो एएसपीओ का तो बहुत बड़ा काम, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर अपन जिसे वैश्यावृत्ति समझते हैं वो एक डिफरेंट है और एक्चुअल जो है वैश्यावृत्ति है वो डिफरेंट है। तो इसको एक कंसेप्ट को वहाँ जब जुडिशियल एकेडमी में मेरा सेशन हुआ तो मेरा यही था कि वैश्यावृत्ति तो कोई ऑफेंस ही नहीं है, किया जा सकती है वैश्यावृत्ति, पर वैश्यावृत्ति का तात्पर्य क्या है यहाँ समझने की जरूरत है। कभी अपना अलग से सेशन होगा तो जरूर बात करेंगे। करती हैं। थैंक यू रेखा जी, इस तरीके से एक्टिवली काम करते रहिएगा। आप प्लीज 92 बाल श्रमिकों को इन्होंने मुक्त कराया। ओह बहुत बिल्कुल एक्टिवली ये भी आपकी पुलिस लाइन है। बाल श्रम में बहुत है। ये आप ये एसटी से गंगराज से। से रेस्क्यू कराया है और 5 बच्चों को भिक्षावृत्ति से। इन्होंने 11 बच्चों को टोटल रेस्क्यू कराया है और फिर बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। दो बच्चों को परिवार से जोड़ा तो मिसिंग चाइल्ड का जो बच्ची को चुरा दिया। ओह अच्छा, इसके बाल थे और ये बाल साफ करा कर इसमें से ये बच्चा दिल्ली से उठाया था, ये भी साथ में था और ये दोनों थे। अच्छा, और ये जोधपुर का बच्चा था और तीनों को इस बार और जोर से मासूम चेहरे दिखते हैं, चुनाव वालों के ऊपर कोई लिखा हुआ नहीं होता है। एक दिल्ली के अंदर इंस्पेक्टर साहब के 2 बेटे और दोनों चोरी हो गए इंस्पेक्टर साहब के, और वो रेस्क्यू हुए भीलवाड़ा में और इतने बच्चों को मुक्त कराया है। बाल श्रमिक बच्चों को 26 बच्चों को मुक्त कराया। 26 बच्चे। 4 दिन का बच्चा था जिसको अस्पताल से चोरी कर लिया था। इन्होंने उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके पेरेंट्स को दिया। लक्ष्मण जी सिकाऊ यूनिट के साथ में हाँ लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। मत्स्य वार्ताओं में जाते हैं, बातचीत करते हैं। गुमशुदगी वाले प्रकरण में भी इन्होंने बहुत वरिष्ठ कार्य किया। इन्होंने बहुत सारी कार्यवाही की और दस्तयाब किया बच्चों को बाल संरक्षण के लिए। लगातार स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं और बच्चों के साथ काम कर रहे हैं।
बाल श्रमिक और बाल विवाह की रोकथाम के लिए बहुत काम है। कि इन्होंने बच्चों को दस्तयाब करना और एक स्कूल बालश्रम बाल विवाह की कार्यशाला में लगातार पार्टिसिपेट करते हैं, हमें भी बहुत सपोर्ट करते हैं। सिर्फ चेतना मैम की तालियां सुनाई दे रही है, तालियां बजाओ बजाओ। गायत्री सेवा संस्थान और उनके साथ में मिलकर चाइल्ड लाइन और मुझे लगा काम कर रहे हैं। परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन सर सारे जो कर रहे हैं उसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सर संवाद स्तर पर चलाए हैं और जो शानदार काम किया है, इन्होंने हमेशा सहयोग प्रदान किया है। बहुत मेहनत की। साथी अधिकारीगण, पुलिस के लिए कोई कार्यशाला कोई कार्यक्रम होता है तो मैं मान के चलती हूँ कि हम लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख ही जाते हैं। लंबे समय तक मेरा एक्सपीरियंस महिला और बच्चों का रहा, उसके बावजूद भी एक दो चीज़ें सर ऐसी थी जो आज आपने बताई और रोज़ हमारे आगे से चीज़ निकलती है कि बच्चे के लिए 12,500 की सहायता हो, चाहे दूसरा कोई काम हो, ये चीज़ें हमारे नॉलेज में सर नहीं थी और मैं उनसे स्वीकार करती हूँ कि मुझे नहीं पता था। तो मैं मानती हूँ कि हो सकता है मेरे जैसे और भी अधिकारी हो। इंद्रजीत मैडम ने बहुत अच्छी कार्यशाला का कार्यक्रम आयोजित किया। हमेशा से यूनिसेफ कम से कम उदयपुर संभाग का 10 साल से सर मैं देख रही हूँ कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों के लिए करते रहते हैं और हम एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमको संरक्षण विषय पर रेंज स्तरीय आमुखीकरण प्रोत्साहन कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें इस रेंज के 5 जिलों के श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया और जीजे एक्ट, पॉक्सो अधिनियम, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन आदि विषयों पर चर्चा हुई। अब आने वाले समय में बाल विवाह का समय आने वाला है। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, एक सामाजिक बुराई है। हम इस बाल विवाह को आवश्यक रूप से रोकें।